वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी। तो बच्चों हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। पिछले वीडियोस में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 3 तक को हल किया था। इस वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 4 आप सभी के सामने है। बच्चों प्रश्न कहता है 2 अंकों वाली एक संख्या का दहाई अंक इकाई अंक की 3 गुनी है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे पहले कि अंकों वाली संख्या यानी 1 अंकों वाली 2 अंकों वाली संख्या को हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ जैसे लिख रहे हैं 3, 1 अंक वाली संख्या है। हम यहाँ इसके आगे लिख दे 6, तो यहाँ पे ये 2 अंक वाली संख्या हो गई। यानी जो 63 है ये 2 अंकों वाली संख्या है। यहाँ पे हम देखें कि इसका स्थानीय मान क्या है। तो 6 है, उसका स्थानीय मान क्या है। 6 का स्थानीय मान है 6 0 और 3 का 3 है। यानी हम इसको 63 को 60 जोड़ 3 भी लिख सकते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 6 है उसका स्थानीय मान 6 और 0 है। 6 0 कहाँ से आया, 6 दहाई के स्थान पे था, इसीलिए 6 की गुना 10 से हुई, तो यहाँ 60 आ गया। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे इकाई और दहाई का अंक बना लेना है। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि तुलना किससे हो रही है। तो दहाई के अंक की तुलना इकाई के अंक से हो रही है। कहता है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, लिखेंगे माना कि इकाई का अंक, हम इकाई के अंक को x मान लेंगे। ठीक है, हमने इकाई के अंक को x माना, तो दहाई का अंक क्या होगा। दहाई का अंक 10x होगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे दहाई में रहता है उसकी गुना किससे होती है, 10 से होती है। तो यहाँ दहाई में क्या था, यहाँ इकाई में था x, तो दहाई में क्या होगा 10x। तो यहाँ क्या कहता है कि जो दहाई का अंक है वो इकाई का 3 गुना है। तो दहाई पे 10x जो है वो इकाई का 3 गुना है, तो 10x की गुना 3 से कर देंगे, यानी 10x यह रहा दहाई का अंक और 3, तो इस प्रकार दहाई का अंक होगा। इसमें हम संख्या बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक। ठीक है, ये हमारी मूल संख्या हुई। प्रश्न कहता है कि इसके अंकों को बदलने पर, यानी इकाई के जगह में दहाई का अंक लिख दीजिए और दहाई के जगह में इकाई का, जो यह 3 है वो x के साथ ले जाइए और यहाँ 10x का 10x ही रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे अंकों का स्थान बदलने पर संख्या क्या बनेगी 10x। यहाँ पे इसको इधर लेके आएंगे तो ये तो दहाई के जगह में रहेगा, तो 10x ही होगा। 3 इधर जाएगा तो 3x हो गया, यानी अंक बदल देंगे तो 10x जोड़ 3x बनेगा। अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं, लिखेंगे बच्चों प्रश्न पर, प्रश्न से इन दोनों को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो इसको जोड़ देंगे, 3 की गुना 10x से करेंगे तो 30x, जोड़ का जोड़ x का x, यानी 30x जोड़ x, ये मूल संख्या थी। अंकों का स्थान बदलने पर संख्या बनी 10x जोड़ 3x, तो इसी में जोड़ देंगे, जोड़ 10x जोड़ 3x किसके बराबर है 88 के बराबर, तो 88 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ देखिए बच्चों 30x और x, 30 और 1 31, 31x जोड़ है तो जोड़ लगा देंगे, 10 और 3 13, 13x बराबर 88, 31 और 13 को जोड़िएगा तो होगा 44, 44x बराबर 88। अब x के साथ 44 गुना में है, इसको इधर लेके जाएंगे तो होगा भाग में, x बराबर 88/44। अब ये कट जाएगा 2 बार में, 44 दूनी 88, तो x का मान आ गया 2। अब यहाँ x का मान आ गया है तो x के मान से हम इकाई का अंक यहाँ लिख देंगे 2 और दहाई के अंक भी ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे इकाई का अंक बराबर 2, क्योंकि x के जगह में 2 आया है। दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक 10x था, 10 या 30x था, तो 30 की गुना 2 से होगी, 30 गुने 2 बराबर 60। तो दहाई का अंक आ गया बच्चों 60, इकाई का अंक आ गया 2।
हम इसे लिख लेंगे। संख्या किस प्रकार बनेगी? 60 जोड़ 2, 60 और 2 62। इसमें आप देख सकते हो इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 6 है, और जो दहाई का अंक है वो इकाई का अंक का 3 गुना है, क्योंकि 2 तिया 6 होता है। आप इसके अंकों को बदल दीजिएगा तो 26 बनेगा, 62 और 26 को जोड़िएगा तो 88 बनेगा। तीनों प्रकार से हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो संख्या क्या होगी बच्चा? 62 होगी। प्रश्न संख्या 5 भी इसी प्रकार है। प्रश्न संख्या 5 को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिख लेंगे। हमें पता है कि यहाँ पे अंकों का योग 9 है, तो हम इकाई का अंक को मान लेते हैं x, और जो दहाई का अंक होगा वह 9 में से x को घटा देंगे, वही होगा। लिखेंगे माना कि इकाई का अंक x है, दहाई का अंक क्या होगा? हम 9 में से x घटाएंगे, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 9 है, तो 9 माइनस x होगा। अब कहता है ये तो दहाई का अंक नहीं बना है, दहाई का अंक में हम इसको कैसे बनाएंगे? इसकी गुना 10 से कर देंगे, तब बन जाएगा दहाई का अंक। ठीक है, यहाँ पे दहाई का अंक 9 माइनस एक्स, और यहाँ पे गुना कर देंगे 10 से। ठीक है, तो 10 9 माइनस एक्स, संख्या क्या बनेगी? 10 9 माइनस एक्स जोड़ एक्स, ये संख्या बन गई। अब कहता है कि इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। अंकों का स्थान बदल देंगे, तो लिखेंगे अंकों का स्थान बदलने पर 10x प्लस 9 माइनस एक्स, यहाँ जो 9 है उसको हम इधर लेके आए इकाई के स्थान पर, और 10x का 10x लिख दिए। अब कहता है कि प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, यानी ये जो संख्या आई वो इस संख्या से 27 अधिक है। तो प्रश्न से लिखेंगे 10 9 माइनस एक्स जोड़ एक्स, यह संख्या हमने लिखा, और इस संख्या से 10x प्लस 9x माइनस एक्स, यह जो संख्या है इससे 27 अधिक है। दोनों को बराबर कर रहे हैं तो हम इसमें भी 27 जोड़ देते हैं, जोड़ 27, यानी 10 9 माइनस एक्स जोड़ x जोड़ 27 बराबर 10x जोड़ 9 माइनस एक्स, क्योंकि प्रश्न में क्या कहता है कि यह इससे 27 अधिक है। इसमें भी 27 जोड़ देंगे तो 27 27 दोनों बराबर हो जाएगा। अब हम इसे समीकरण बना के हल कर लेते हैं। 10 की गुना 9 से होगी तो 10 9 90 माइनस 10 की गुना x से, तो 10x जोड़ x जोड़ 27 बराबर 10x जोड़ 9 माइनस एक्स। अब देखिए 9 90 यहाँ पे प्लस का है और 27 भी यहाँ पे प्लस का है, तो प्लस 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 होगा, 90 और 27 117, माइनस का 10 प्लस का x, माइनस प्लस माइनस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, तो 9x आया। 10x माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 10 में से x घटाएंगे तो 9 आएगा, प्लस 9 का प्लस 9। अब देखिए यहाँ पे समान पदों को एक साथ लिखते हैं, इधर 117 को इधर लेके आएंगे, माइनस का 9x या प्लस का 9x है, इधर आएगा तो माइनस का 9x बराबर प्लस 9, और यह प्लस का 117 इधर जाएगा तो माइनस का 117, माइनस का 9x माइनस का 9x, माइनस माइनस प्लस 9 और 9 18, लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा, तो माइनस 18x, 117 में से 9 घटाएंगे तो 108, वो भी माइनस का, क्योंकि इन दोनों में से 117 बड़ा है। अब माइनस के 18 को इधर लेके जाएंगे तो होगा बट्टे में, तो x बराबर माइनस 108 बट्टे माइनस 18, माइनस से माइनस कट गया, 18 का पहाड़ा में 108 6 बार में, तो x का मान आ गया 6। तो इकाई का अंक क्या हो गया? 6 हो गया। दहाई का अंक क्या होगा? 9 में से 6 घटाइएगा 3, तो इकाई का अंक 6, दहाई का अंक 9 माइनस 6 बराबर 3। संख्या क्या होगी? संख्या 36 बनेगी। इसके अंकों का योग 9 होगा, बिल्कुल 6 और 3 9। इस संख्या को स्थान बदलकर प्राप्त संख्या क्या होगा? 63 होगा, और 63 36 से 27 अधिक होगा, बिल्कुल संख्या 36 हुई। नोट कर लीजिए बच्चों। प्रश्न संख्या 6 यहाँ दे रखा है, मोना के माँ की आयु मोना के आयु की 3 गुनी है।
12 वर्ष बाद मोना की माँ की आयु मोना की आयु की दुगुनी हो जाएगी। तो उनकी आयु ज्ञात करना है। आयु से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही आसान है। आपको शाब्दिक रूप से लग सकता है कि कितना आसान है, लेकिन जब आप इसे समीकरण के रूप में लिखिएगा और हल करिएगा तो बहुत ही आसानी से आपका उत्तर आएगा बच्चों। सबसे पहले हम इसे समीकरण बना लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं हम कि मोना के माँ की आयु की तुलना मोना की आयु से हो रही है। तो हम मोना की आयु को मान लेते हैं। लिखेंगे मोना की आयु को मान लेते हैं x वर्ष है। तो मोना की माँ की आयु क्या होगी? कहता है कि मोना की माँ की आयु मोना के आयु की 3 गुनी है। हमने मोना की आयु को माना x वर्ष, तो मोना के माँ की आयु 3x वर्ष होगा। अब 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद मोना की आयु 12 वर्ष बढ़ जाएगी और मोना के माँ की आयु भी 12 वर्ष बढ़ जाएगी। लिखेंगे 12 वर्ष बाद मोना की आयु क्या होगी? अभी तो है x, तो 12 वर्ष बाद x जोड़ 12 जोड़ देंगे। मोना की माँ की आयु अभी है 3x वर्ष, 12 वर्ष बाद क्या होगी? 3x में भी 12 जोड़ दीजिए। अब लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। क्या कहता है कि 12 वर्ष बाद मोना के माँ की आयु मोना के आयु की दुगनी हो जाएगी। तो हम यहाँ दोनों को बराबर करेंगे। ये है मोना की आयु, ये है मोना की माँ की आयु। दोनों की आयु 12-12 वर्ष बढ़ी है। और अब कहता है कि जो मोना की माँ की आयु है यानी 3x जोड़ 12 है, ये मोना के आयु की दुगनी है। तो हम क्या करेंगे? जब उसकी माँ की आयु दुगनी है तो हम उसके आयु में भी दुगना कर देंगे, यानी 2 से गुना कर देंगे, तब दोनों बराबर हो जाएगा। तो x जोड़ 12 में भी हम 2 से गुना कर देंगे, यानी मोना के आयु में हम 2 से गुना कर रहे हैं। क्यों गुना कर रहे हैं मोना की आयु में? क्योंकि प्रश्न में कहता है कि मोना के माँ की आयु 2 गुनी है, तो हम मोना की आयु भी 2 गुना कर देंगे, दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ देखिए 2 की गुना 1 से करेंगे तो 2x, 2 की गुना 12 से करेंगे तो 12 दूनी 24, 2x जोड़ 24 आया। इधर 3x जोड़ 12 है तो 3x जोड़ 12 लिख देंगे। 2x का 2x, यह 3x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, बराबर 12 प्लस का 24 है, इधर आएगा तो माइनस का 24। इधर घटाएंगे तो आएगा माइनस का x और इधर घटाएंगे तो आएगा 24 में से 12 माइनस का 12, माइनस माइनस कट गया, x का मान आ गया 12। तो बताइए x का मान आया 12, x हमने किससे माना था? मोना की आयु को, तो मोना की आयु आ गया 12 वर्ष। मोना की माँ की आयु क्या थी? 3x, यानी 12 की गुना 3 से कर दीजिए, तो मोना की माँ की आयु आ गया 12 तिया 36 वर्ष। मोना की आयु आ गया 12 वर्ष, मोना की माँ की आयु 36 वर्ष। बड़ी आसान तरीके से। चलिए बच्चों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो समझ में आ रही हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो बच्चा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 7वां आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है अभय के पिता की आयु अभय की आयु की तिगुनी है। 10 वर्ष पहले अभय होगा, अभय के पिता की आयु की 5 गुनी थी, दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए बिल्कुल प्रश्न संख्या 6 की तरह ही है। हम पहले देख लेते हैं कि अभय के पिता की आयु की तुलना अभय की आयु से हो रही है। तो हम लिख लेंगे अभय की आयु को, माना कि अभय की आयु बराबर x वर्ष। तो अभय के पिता की आयु क्या होगी? उसकी आयु कितनी गुनी है? 3x वर्ष होगी। अब कहता है 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले यानी अभय की वर्तमान आयु से 10 वर्ष पहले क्या होगा? वर्तमान आयु में 10 माइनस हो जाएगा, तो हम पहले माइनस कर लेते हैं। लिखेंगे 10 वर्ष पहले अभय की आयु x माइनस 10, यानी जो अभी वर्तमान आयु है उसमें 10 माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। यदि बाद की बात करता तो हम 10 जोड़ देते हैं। इसी प्रकार अभय के पिता की आयु भी वर्तमान आयु में 10 माइनस कर देंगे तो 10 वर्ष पहले की आयु ज्ञात हो गई। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। लिखेंगे प्रश्न से, कहता है कि अभय 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु अभय की आयु की 5 गुनी थी, दोनों को बराबर करना है तो हम अभय के आयु में 5 की गुना कर देंगे। ये रहे अभय के पिता की आयु, अभय की आयु, तो अभय के पिता की आयु अभय के आयु की 5 गुना थी, तो हम अभय की आयु में भी 5 की गुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। 3x माइनस 10 का 3x माइनस 10, 5 की गुना 1 से तो 5x, 5 की गुना 10 से तो 50, माइनस था बीच में तो माइनस लगा दिए।
अब देखिए 5x को इधर लेके आएंगे, 10 माइनस 10 को इधर लेके आएंगे तो 3x का 3x प्लस का 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x, माइनस 50 का माइनस 50 प्लस माइनस का 10 है तो इधर आएगा प्लस का 10, घटाएंगे तो माइनस का 2x और इधर घटाएंगे तो माइनस का 40। माइनस के 2 को इधर लेके आएंगे तो बट्टे में होगा x बराबर -40 बट्टे -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 का पालम 40 20 बार में, तो x का मान आ गया 20। अभय की आयु को हमने x माना था तो अभय की आयु आ गई 20। अभय के पिता की आयु 3 गुनी थी तो 20 दिया 60, यानी अभय के पिता की आयु 60 वर्ष। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो 3 प्रश्न बच गए हैं उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।